घर का जो मुख्य दरवाजा होता है यानी कि मेन गेट वह बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष बताया गया है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि घर की जो कुलदेवी होती हैं और कुलदेवता होते हैं बल्कि पितृ भी मुख्य दरवाजे पर ही वास करते हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह केवल घर के मेन गेट से यानी कि मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से हमेशा ही परेशान रहते हैं। चिंता और घबराहट से पूरा दिन उनका कब बीत जाता है ये उन्हें भी पता नहीं चल पाता है और रात को सही से सो भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो केवल आपको घर के मुख्य दरवाजे पर करना है, जो कि बड़ा ही विशेष है और बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपने कई घरों में देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग घर के मुख्य द्वार पर कुछ ना कुछ लगाकर अवश्य ही रखते हैं। जैसे कि कई लोग नजर बट्टू लगाते हैं जिससे घर पर नजर ना लगे, या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भगवान गणेश की कोई तस्वीर या मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे देवताओं का निरादर होता है यानी कि उनका अपमान हो जाता है, जिससे घर में बदहाली, दुख और चिंताएं प्रवेश करने लग जाती हैं और धन की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि जितने भी भगवान होते हैं जैसे कि भगवान श्री गणेश, विष्णु, इन फोटो को या इन मूर्तियों को घर के मुख्य द्वार पर लगाने की बजाय आपको अपने घर के मंदिर में इन्हें लगाना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार होता है बहुत सारे लोग वहां पर देवी देवताओं की फोटो या चित्र लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा करें कि केवल ओम या स्वास्तिक का प्रयोग घर के मुख्य द्वार पर किया जा सकता है। अपने घर को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर करने के लिए, जिससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ना कर पाए, तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि जो घर का मुखिया है उसी की लंबाई के अनुसार आपको एक काला धागा ले लेना है और जितनी उस व्यक्ति की उम्र है, यानी कि अगर घर के मुखिया की उम्र 40 साल है तो 40 गांठ आपको उस काले धागे में लगानी है। यानी कि जितनी भी उम्र हो उतनी ही गांठ आपको इस काले धागे में लगानी है। हर वर्ष एक ये खास प्रयोग किया जाता है घर के मुख्य दरवाजे पर विशेष तौर पर, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश ना कर पाएं और धन की सभी परेशानी भी दूर होती रहे। तो इस प्रकार काला धागा आपको बनाकर आपको करना केवल इतना है कि इस काले धागे को आपको किसी भी बरगद वृक्ष पर जाकर बांध देना है। बरगद वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है। कोई भी अपने घर के आसपास बरगद का वृक्ष आप ढूंढ लें या देख लें, और इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रयोग से आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि एक कागज पर अपनी मनोकामनाओं को लिख देना है। एक मनोकामना केवल आपको लिखनी है, बहुत सारी मनोकामनाएं आपको उस पर नहीं लिखनी है। केवल एक ही मनोकामना, जैसे कि धन की परेशानी या कर्ज की समस्या या शत्रु की समस्या, इस प्रकार आप लिखकर उस कागज पर लाल रुमाल में उस कागज को बंद करके किसी भी बरगद वृक्ष पर बांध देना है और ये काला धागा भी आपको वहीं पर बांध देना है। 11 दिन जब बीत जाते हैं तो ये काला धागा आपको खोलकर ले आना है और इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। बस केवल इतना करने मात्र से जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना आपकी होगी वह शीघ्र अति शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि जैसे ही इस काले धागे को आप अपने मुख्य द्वार पर बांधेंगे, जो आपने मनोकामना लिखी होगी, क्योंकि सकारात्मक अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह केवल लोगों की मदद करती हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, लेकिन उनकी सहायता किस प्रकार पानी है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए जाने अनजाने में जो नकारात्मक अदृश्य शक्तियां होती हैं केवल उन्हीं से अपने जीवन में वो नकारात्मक रिजल्ट को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस दुनिया में 2 प्रकार की शक्तियां मौजूद रहती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यानी कि जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनका भोजन ही वही होता है कि आपको दुख दें, लेकिन जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका भोजन सुख होता है, यानी कि वो आपको सुख देते हैं और आपके कार्य बनवाते हैं, तब उन्हें भी लाभ मिलता है। लेकिन उनकी सहायता किस प्रकार प्राप्त करनी है ये बहुत ही ज़्यादा गुप्त जानकारी होती है जो तंत्र से जुड़ी हुई होती है, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में भी निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार ये हमने प्रयोग आपको बताया है उसी प्रकार कर घर के मुख्य दरवाजे पर आप ये बांध दें। बस इतना करने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बरगद वृक्ष जो होता है वह काफी सकारात्मक होता है, जिसका विस्तार बिल्कुल भी थमता नहीं है। अगर इसी प्रयोग को कर लिया जाए तो उस घर का विस्तार भी नहीं थमता है और सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। यानी कि
जिस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं यानी कि नकारात्मक प्रभाव जब जीवन में आते हैं तो नकारात्मक ही चीज़ें सब चीज़ें होने लग जाती हैं, सभी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। उसी प्रकार सकारात्मक प्रभाव जब जीवन में आते हैं तो सभी चीज़ें एक के बाद एक बिल्कुल अच्छी होने लग जाती हैं। तो ये प्रयोग करके आप अवश्य ही लाभ उठाएं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी आपकी समस्या के ऊपर बताया जाएगा तो बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।